वेलकम बैक एवरीवन। क्लास 5th में एक्सरसाइज 17C में बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच्चे पूछना चाहते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इरफान एंड ईशान वर पेंटिंग ए वॉल। इरफान पेंटेड द डायमंड शेप पोर्शन, ईशान पेंटेड द रेस्ट। व्हाट एरिया डिड ईच पेंट? इसका मतलब ये है, देखो इरफान एंड ईशान ने वॉल को पेंट किया हुआ है। ओके, इसमें से इरफान जो है वो किसे करता है? डायमंड वाली शेप, ये जो अंदर की है ना, ये डायमंड वाली, इसको पेंट करता है। अगर मैं इसको लिख दूं, इरफान फर्स्ट, ओके, इरफान सेकंड, इरफान थर्ड और इरफान फोर्थ। ओके, ये इसको तो पेंट किया इरफान ने, फर्स्ट पार्ट को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये डायमंड वाला जो शेप है। ओके, इसके बाद की जो बाकी है वो किसने किया? उसको किया ईशान ने पेंट, ये वाला। इसको मैं लिख देता हूं ईशान, इसको मैं चलो 5th मान लेता हूं, 5th। इसको मैं 6 ले लेता हूं, इसको 7, ओके, और इसको 8, राइट। अब हमें इसका एरिया निकालना है कि ईशान ने कितना को पेंट किया और इरफान ने कितने को किया। ओके, अब आप देखेंगे इसमें हमको रेक्टेंगल बनते दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है। अगर मैं इसको पूरा जो कंप्लीट है, ये जो पोर्शन है इतना, अगर मैं इसको निकाल लूं ये वाला, तो आपको ये कुछ इस तरह के शेप में दिखाई देगा। यहां पर ये आपका 4 मीटर है और यहां पर 1.2 मीटर हमें गिवन है। ओके, देखो ये रेक्टेंगल है, ये 1.2 मीटर है, तो ये भी तो 1.2 मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी तो 4 मीटर होगा। ये वाला पोर्शन निकाला है बस मैंने, एक ये वाला पार्ट। ओके, मैं इस रेक्टेंगल को ए मान लेता हूं, रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी और रेक्टेंगल डी। ये हम रेक्टेंगल ए की बात कर रहे हैं। ओके, अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो रेक्टेंगल है, जो वन रेक्टेंगल ए है वही रेक्टेंगल बी है। जितनी साइज रेक्टेंगल ए की गिवन है उतनी ही साइज बी की गिवन है, उतनी ही सी की और उतनी ही डी की। क्यों? क्योंकि ये सारे बिल्कुल सेम है। ये अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर, ये सारे एक जैसे ही रेक्टेंगल है। तो हम सिर्फ एक का एरिया निकाल दें, बाकी का सेम एज इट इज निकाल सकते हैं। ओके, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर ये 5th वाला पार्ट है और एक हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, राइट। अब देखो, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल के इस रेक्टेंगल का अगर उसका हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा? वो 5th का निकल जाएगा और फर्स्ट का भी निकल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, लिखो, इन रेक्टेंगल ए, राइट। इसमें लिखो आप लेंथ इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ 1.2 मीटर। ओके, अब मैं निकालता हूं इसका एरिया। एरिया अगर देखो, अगर मैं फर्स्ट का एरिया निकालता हूं कैसे आएगा? देखो, दी एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या आ जाएगा?
हाफ हो जाएगा किसका, हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, L कितना है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L इंटू बी, इसका हाफ कर देना है हमने, जो हमने लास्ट क्वेश्चनों में किया है। L कितना है हमारा 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है हमारी 1.2 मीटर। ओके, इसको सोल्व कर दीजिए आप। यस, देखो इसको अगर हम करें, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये 4 मीटर हो जाएगा, 1.2 मीटर। इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा पूरा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.4 मीटर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, 2.4 स्क्वायर मीटर। अब देखो जो एरिया फर्स्ट का आया है वही हमारा फिफ्थ का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। जो हम इसका जो ये डायगोनल है, जितना एरिया फिफ्थ का होगा उतना ही एरिया फर्स्ट का भी होगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, कितना आएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर कितना आ जाएगा, जो इसका है वही इसका आ जाएगा, 2.4 स्क्वायर मीटर। ओके, अब देखो जैसे जैसे इन बाकी के जितने भी रेक्टेंगल है उसका एरिया सेम यही आता चला जाएगा। इसका मतलब हर पार्ट का एरिया कितना होगा, 2.4 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, इसी तरीके से आप क्या लिख देंगे, सिमिलरली यहां पर लिख दीजिए, सिमिलरली the area of सबका निकाल दीजिए, सबका सेम ही आएगा। फर्स्ट और फिफ्थ का तो हम निकाल चुके हैं। इसके बाद देखिए आप थर्ड, सेकंड और सेवेंथ का निकाल दीजिए। देखो सेकंड का क्या आ जाएगा, सेकंड क्या आ जाएगा हमारा 2.4 स्क्वायर मीटर, और आपका थर्ड का भी क्या आ जाएगा 2.4 स्क्वायर मीटर, और आपका फोर्थ का क्या आ जाएगा 2.4 स्क्वायर मीटर, और आपका क्या बचा, फिर बचा है आपका फिफ्थ का तो हम निकाल चुके हैं। 6 का क्या आ जाएगा, 6 का भी यही आ जाएगा आपका क्या 2.4 स्क्वायर मीटर। ओके, फिर आपका क्या है 7 है, 7 का भी क्या आ जाएगा 2.4 स्क्वायर मीटर, और आपका 8 का भी क्या आ जाएगा 2.4 स्क्वायर मीटर। ओके, तो हर इरफान के पास कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ईशान के पास कितने हैं, 5th, 6, 7 एंड 8। बस क्या करना है, इसको हमें ऐड कर देना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं दी टोटल एरिया ऑफ ईशान क्या आ जाएगा आपका, ये सबको ऐड कर दीजिए 4 टाइम, 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.4, इसको 4 टाइम आपको ऐड करना है। ओके, 4 टाइम ऐड का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी 2.4 की। तो क्या करेंगे, 4 4 जा कितने होते हैं 16, कैरी 1, 4 2 जा 8,
+1 कितना हो जाएगा 9 पॉइंट आ जाएगा आपका 1 डिजिट के बाद। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसको सबको ऐड करने के बाद 9.6 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया आया हमारा, जो ईशान ने पेंट किया। ओके, इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पर, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इरफान का आ जाएगा हमारा, उसका भी सेम ही आएगा। द टोटल एरिया ऑफ इरफान, उसका भी ऐसे आ जाएगा। ये सब क्या क्या है हमारा एरिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ऐड कर दीजिए। क्या क्या है इसका, सबका 2.4 है, इसका भी 2.4 है, इसका भी 2.4 है, इसका भी 2.4 है। जो इसका है वही इसका आएगा, 9.6 स्क्वायर मीटर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। है बहुत इजी, लग आपको हार्ड रहा है लेकिन बहुत इजी है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गोविंद एंड संजीव हैड द adjoining field shown in figure A and B. Sanjeev suggested that they divide their field as shown in B. He said the area of their field would remain the same, but they would spend less money on fencing. Was he right? Give reason. देखो, गोविंद एंड संजीव का ये फील्ड है जो एक साथ मिले हुए हैं। इतना तो गोविंद का पोर्शन है और उतना ही संजीव का। ये मैंने हल्का सा सेट कर दिया जिससे कि आपको अलग दिखाई दे जाए। संजीव का ये है और गोविंद का ये है, उनका इस तरीके का फील्ड है। ओके, तो संजीव इसे एक एडवाइस देता है, सजेस्ट करता है कि अगर हम अपना जो फील्ड है वो इस शेप में ले आए, इस शेप में ले आए, ये गोविंद का हो गया, ये संजीव का हो गया। इसी तरीके से अगर हम कर लेते हैं तो हमारा एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा क्या फायदा होगा इसमें, जो फेंसिंग में, फेंसिंग मतलब जो बाहर ये लगानी पड़ती है ना, बाहर से लगानी पड़ती है, बाहर से, जैसे हम वायर लगाते हैं ना, वायर लगाने के लिए जो हम लगाएंगे उसके लिए क्या होगा, हमें कम पैसे लगेंगे, कम खर्च आएगा। ओके, तो वो पूछ रहा है क्या वो सही है या गलत। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एरिया निकाल के देखते हैं क्या वो सही बोल रहा है या नहीं। देखो, एरिया निकालता हूं मैं सबसे पहले। अगर मैं देखो इसको आगे तक बढ़ा दूं, इसको यहां से इस पॉइंट को मैं आगे तक ऐसे बढ़ा दूं और इसको मैं ऐसे आगे तक बढ़ा दूं, ओके, तो यहां पर एक स्क्वायर बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा और एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर इतना जो पोर्शन है ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, तो ये भी तो 15 मीटर होगा, ये भी और ये भी 15 मीटर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं, ओके, इसको मैं सेकंड ले लेता हूं, इसको मैं थर्ड ले लेता हूं और इसको मैं फोर्थ ले लेता हूं। ओके, अब ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, इतना पोर्शन। ये 45 मीटर है इतना, तो ये भी 45 मीटर होगा। तो कहने का मतलब ये है, इन फिगर फर्स्ट, ओके, ये पूरा स्क्वायर है तो आप लिख देंगे साइड इक्वल टू 15 मीटर। तो आप निकाल दीजिए द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 225 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। किसका, आपका फर्स्ट का। ओके, अब देखो ये इतना जो पोर्शन है ये आपका, ये 30 मीटर है और ये इतना पोर्शन है ये आपका 15 मीटर है।
ये 15 है तो ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा, ये भी आपका 15 मीटर होगा। तो जो एरिया फर्स्ट का आया है वही एरिया सेकंड का आएगा, इसका फोर्थ का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट में क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जो साइड 15 मीटर इसकी है, ऑल फोर साइड 15 मीटर, ऑल फोर साइड फोर्थ फिगर की भी है। क्योंकि देखो ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी इतना 15 मीटर होगा, इतना ये भी 15 मीटर होगा। ओके, तो जो इसका आया है फर्स्ट का एरिया वो फोर्थ का भी आएगा। तो आप लिख दीजिए सिमिलरली द एरिया ऑफ फोर्थ फिगर क्या होगा आपका 225 स्क्वायर मीटर। ओके, अब जो थर्ड का आएगा एरिया रेक्टेंगल का वही सेकंड का आएगा। कैसे आएगा देखो, मैं लिखता हूं इन फिगर सेकंड। ये एक रेक्टेंगल है, देखो इसकी ये पूरी साइड कितनी है, ये 15 मीटर, ये पूरा 45 मीटर, ये है 15, ये है तो पूरा कितना है 60 मीटर है। इतना 50 मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना, ये 45 मीटर हो जाएगा इतना। ओके, ये 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर होगा। तो आप लिखोगे लेंथ 45 मीटर और आपकी ब्रेथ ये कितनी है 15 मीटर है, इतना, ये भी 15 मीटर ही होगा, ये इतना पोर्शन। ओके, तो आप ब्रेथ लिख दोगे 15 मीटर। तो आपका एरिया आ जाएगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू पी। L कितनी है आपकी 45 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। तो 45 की 15 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आ रहा है। 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 कितना आ जाएगा 22, 225 आ जाएगा। ओके, अब इसको कर दीजिए 5 का 5 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7, 4 प्लस 2 6। तो कितना आ जाएगा ये पूरा 675 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व करने के बाद अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो एरिया सेकंड का है वही किसका आएगा, थर्ड का भी आएगा। तो बिल्कुल इसकी भी साइज बिल्कुल सेम है, जो सेकंड की है वही थर्ड की है। तो आप लिख लीजिए ऐसे ही सिमिलरली द एरिया ऑफ थर्ड फिगर 675 स्क्वायर मीटर। ओके, अब जब आपने इतना कर लिया है, इतना करने के बाद अब देखो हमें पूरा बताना है गोविंद का फर्स्ट और सेकंड है और संजीव का थर्ड एंड फोर्थ है। तो इसको पूरे को ऐड कर दीजिए। तो आप लिख देंगे द एरिया ऑफ गोविंद्स फील्ड कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 225 प्लस 675, इसको ऐड कर दीजिए। देखो कितना आ रहा है 675 225 5 5 करेंगे 10, 7 प्लस 2 9, 1 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1, 6 प्लस 2 8 9 कितना आ जाएगा 900 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। जो इसका आया है वही किसका आएगा संजीव का भी सेम आएगा। तो आप लिख दीजिए सेम एज इट इज सिमिलरली द एरिया ऑफ संजीव्स फील्ड 900 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, इसका भी सेम ही आ रहा है 675
एंड 225। ओके, अब देखो हमारा फिगर जो ए है, फिगर ये आपकी ए जो है, इसका एरिया कितना आया है गोविंद का 900 स्क्वायर मीटर, संजीव का भी इतना ही आया है। हमें फिगर बी का और देखना है क्या इसका भी एरिया सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमें याद रखना है कितना आ रहा है 900 स्क्वायर मीटर है हर का। ओके, इसी तरीके से सेकंड बी का और देखते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बी का और करके देख रहा हूँ एज इट इज। देखिए ये हम लिखे रहने देते हैं। बी का देखो, अब लिखो इन फिगर बी। अब इसमें इसको भी मैं अलग डिवाइड कर लेता हूं, इसको मैं फर्स्ट पार्ट कर लेता हूं, इसको मैं सेकंड पार्ट कर लेता हूं। इसको मैं ऐसे डाल देता हूं नंबर में, ये फर्स्ट है हमारा और ये हमारा 2 है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखिए इन फिगर बी एंड इन फिगर फर्स्ट। ओके, अब देखो ये सब क्या है आपके, ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा, ये भी आपका क्या होगा 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर होगा। ये क्या है स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो जो एरिया फर्स्ट का आएगा वही एरिया सेकंड का आएगा। तो आप लिख दीजिए साइड इक्वल टू 30 मीटर। ओके, तो आप लिख दीजिए द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइड इंटू साइड कितना है आपका 30 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर कितना आ गया 900 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। 3 3 जा 9 20 आ जाएंगी। ओके, तो ये किसका आ गया है आपका ये एरिया, ये गोविंद का आ चुका है, ये आपका गोविंद का है। ये किसका है, ये संजीव का है। ओके, इसी तरीके से आपका एरिया सेकंड का भी आ जाएगा, सेकंड मीन्स संजीव का। सिमिलरली द एरिया ऑफ सेकंड फिगर, इसका भी कितना आ जाएगा 900 स्क्वायर मीटर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो सही कह रहा है। यस लिख दो, यस ही वाज राइट, द एरिया ऑफ देयर फील्ड्स वुड रिमेन द सेम। अभी इतनी बात लिख दीजिए। अब आप लिख दीजिए यस ही वाज राइट, वो सही था, ही वाज राइट, द एरिया ऑफ देयर, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है लेकिन हैं इजी, देयर फील्ड्स वुड रिमेन द सेम। ओके, एरिया उनका सही रहेगा, एरिया बिल्कुल सही रहेगा। इतनी बात बिल्कुल सही है हमारी। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है उसकी फेंसिंग के लिए जो मनी लगेगी वो क्या कम लगेगी, वो कैसे पता करेंगे। देखो हमें पैरामीटर निकालना है, इसका पैरामीटर निकालेंगे ए का, फिर ऐसे ही हम बी का निकालेंगे तो हमारा बिल्कुल सही सेम आना। देखिए क्या क्या आता है, क्या उससे कम आना चाहिए, ये वाला कम आना चाहिए और ये ज़्यादा आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अब आप कर दीजिए, बहुत इजी है, इतना करने के बाद बहुत इजी है। अब ध्यान से देखिएगा आप अपने फिगर में। अब आप लिखिए दी पैरामीटर ऑफ, पहले लिख दीजिए इन फिगर ए, द पैरामीटर ऑफ गोविंद्स
फील्ड। देखो जो गोविंद का आएगा वही संजीव का आएगा। देखो क्या क्या है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये 15 मीटर है, 15 प्लस 15 प्लस 30, इसको ऐड कर दीजिए 30, फिर कितना है, फिर 15 है, ओके। फिर कितना है आपका, ये इतना लेना है हमें, 45 है। फिर कितना है आपका, ये 15 है, ये पूरा, ये 15 है, ये 15 है, तो पूरा कितना है, 30 है। यहां तक देखेंगे हम पूरा, यहां से स्टार्ट हुए थे हम, देखो पहले 15 आया, फिर 15 आया, फिर 30 आया, फिर 15 आया, फिर 45 आया, और पूरा ये 30 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको पहले ऐड कर दीजिए, देखो ये कितना आ जाएगा, ये 15, ये 15, 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 60, 60 प्लस 50 कितना आ जाएगा आपका, ये 75, 75 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 105, 105 प्लस 45 कितना आ जाएगा आपका, ये 150 मीटर आ जाएगा, ओके। इसका पैरामीटर ऐसी एज इट इज सिमिलरली संजीव का कितना आ जाएगा, इसका भी सेम आएगा, क्यों, बिल्कुल सेम साइज है, जो साइज इसकी है वही साइज इसकी है, ओके। ये तो आ रहा है ए में। अब बी का देखें, बी का क्या इससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, क्या वो सही है, कम आना चाहिए। अगर कम है तो हम समझना कि कम पैसे लगेंगे, जितना ज्यादा पैरामीटर होता है उतना ही तो ज्यादा पैसे लगते हैं फेंसिंग में। तो बी का पार्ट देखिए, इन फिगर बी, ओके, लिख दे दी पैरामीटर ऑफ गोविंद फिगर, गोविंद फील्ड। ये क्या है, देखो आपको अगर आसानी से दिखाई दे, ये क्या है, ये पूरा स्क्वायर है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप 30 30 करके ऐड कर लीजिएगा तब भी वही है, या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब भी यही है। 4 की मल्टीप्लाई 30 से कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है, साइड कितनी है आपकी 30 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा, ओके। जो गोविंद का है वही किसका आएगा, सिमिलरली संजीव का भी आ जाएगा, संजीव फील्ड कितना आ जाएगा, 120 मीटर ही आएगा, ओके। तो अब आप बताइए मुझे, यहां पे देखो 150 मीटर आ रहा है, यहां पर 120 मीटर आ रहा है, तो कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेंसिंग में कम कितना लगेगा, लेस मनी लगेगी। तो आप लिखेंगे यस, ही वाज राइट, they would spend less money on fencing because, अब आप रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज ये लिख दीजिए 100, इसका पैरामीटर लिख दीजिए, बिकॉज 150 मीटर इज ग्रेटर देन 120 मीटर से, ओके। ये से छोटा है, ये बड़ा है, ओके। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।